ऑफिस में करण बेहद दुखी और उदास बैठा हुआ है। अभी अभी उसे पता चला है कि उसकी गर्लफ्रेंड आकांक्षा की एंगेजमेंट हो गई है। वह आकांक्षा से बेहद प्यार करता था, पर आकांक्षा ने उसका साथ छोड़कर एक एनआरआई लड़के से एंगेजमेंट कर ली है। इस खबर ने करण को बुरी तरह से तोड़ दिया है। शाम को जब करण घर पहुंचता है तो भी उसके दिमाग में आकांक्षा के ही विचार चल रहे हैं। करण खाना भी नहीं खाता और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। रात को तकरीबन 11:30 बजे कुछ सोचता हुआ करण अपने घर से बाहर निकलता है और पहुंच जाता है सुसाइड पॉइंट पर, जहां पर नीचे गहरी नदी बहती है। नदी की लहरें जाकर पत्थरों से टकरा रही है। उससे पैदा हो रहे शोर को करण वहां खड़ा खड़ा सुन रहा था। कुछ देर बाद करण अपना हिम्मत हार जाता है और आत्महत्या का इरादा छोड़कर वापस घर की ओर निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि एक मोटी सी लड़की अपने दोनों हाथ फैलाए भागते हुए आ रही है और चिल्ला रही है, मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ। वो जाकर करण से टकरा जाती है। वो दोनों वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं। करण उठता है और झुंझलाकर पूछता है कि ये सब क्या था और कौन हो तुम और यहाँ कैसे। करण के प्रश्नों के बहानों को रोकते हुए वो साफ कहती है कि मैं यहाँ आत्महत्या करने आई थी। करण अपनी आत्महत्या के अटेम्प्ट को भूलकर उससे पूछता है कि क्यों, क्या हुआ था जो तुम यहाँ आत्महत्या करने आई थी। वो लड़की बड़ी जल्दी जल्दी बोलती है, मेरा नाम बबली है, मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ कूदने की कोशिश कर रही हूँ पर हिम्मत नहीं जुटा रही हूँ। और फाइनली मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ से दूर से भागती भी आऊँ और यहाँ से कूद जाऊँगी, पर यहाँ पर तुम टकरा गए। अच्छा तो तुम भी बताओ कि तुम भी यहाँ की आत्महत्या करते आए थे क्या। हंसती हुई बबली ये करण से पूछती है। करण सर झुकाकर कहता है, हाँ, वो मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे छोड़ दिया है, मुझे धोखा दे दिया है, इसलिए मैं यहाँ पर कूदने आया था। लेकिन बबली तुम बताओ, तुम यहाँ मरने क्यों आ रही थी। बबली कहती है, मेरा साइज़ देखो, मैं कितनी मोटी हो गई हूँ, मेरा वजन 87 किलो है, बस समझ लो यही कारण था। करण गुस्से में कहता है, तुम पागल हो क्या, अपना वेट लॉस करो। अगर तुम्हें अपने बढ़ते वजन से प्रॉब्लम है तो अपना वजन को कम करो और दोबारा कभी यहाँ अटेम्प्ट मत करना सुसाइड का। चलो जाओ यहाँ से। खैर बबली और करण वहाँ से चले जाते हैं। बबली इंदौर की रहने वाली है और मुंबई पढ़ाई करने आई है और करण का पूरा परिवार मुंबई में ही बसा है। करण के पापा फर्नीचर के एक शोरूम है उनके पापा का। उसके अपने पापा से विचार नहीं मिलते और दोनों एक दूसरे से बहुत कम ही बात करते हैं। और करण की माँ हाउसवाइफ है। वहाँ से जाने के बाद करण ने बबली का फ़ोन नंबर ले लिया था कि कहीं वो दोबारा कहीं सुसाइड के लिए अटैम्प्ट ना करें। बबली रोज़ करण को फ़ोन करती है क्योंकि उसको लगता है करण ही एक ऐसा लड़का है, एक ऐसा शख्स है जो उसकी प्रॉब्लम को समझ सकता है। और करण रोज़ बबली के फ़ोन आने से परेशान रहता है, पर इस डर से बबली का फ़ोन उठाना बंद नहीं करता कि कहीं वो दोबारा वहाँ सुसाइड पॉइंट में कूदने ना चली जाए। बबली की बात शुरुआत तो वजन कम करने से होती है, फिर पूरी दुनिया की बातें करती रहती है, कभी यहाँ की बातें कभी उधर की बातें करती रहती है। और दूसरी तरफ करण बबली को वजन कम करने के नए नए नुस्खे बताता है। तभी एक दिन ऑफिस में करण के पुराने दोस्त ने उसको बताता है कि आज आकांक्षा की शादी है। ये सुनते ही करण बेहद दुखी हो जाता है। वो खूब रोता है अपने। तकरीबन आधे घंटे बाद बबली का फ़ोन आता है। करण बबली का फ़ोन उठाता है और गुस्से में बोलता है, मुझे परेशान करना बंद करो, तुम्हें जो अच्छा लगता है वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दो। ऐसा कह के वो बबली का फ़ोन काट देता है। कुछ देर बाद करण को एहसास होता है कि उसने बबली से कुछ ज़्यादा ही गुस्से में बोल दिया था। वो बबली को फ़ोन करता है पर बबली का फ़ोन बंद है। वो डर जाता है, उसे डर लगता है कहीं वो फिर से सुसाइड के लिए सुसाइड पॉइंट पर ना चली जाए। वो भागता हुआ सुसाइड पॉइंट पर पहुंचता है पर उसे वहाँ बबली नहीं मिलती। लगभग आधे घंटे बाद बबली वहाँ आती है। बबली उदास लगती है। बबली के हाथ में एक बहुत बड़ा सा थैला है। इससे पहले कि करण कुछ पूछे बबली से, बबली भागते हुए जाती है और अपना थैला खोलती है और उसमें से सामान निकालकर सीधे नदी में फेंकना शुरू कर देती है। उसके थैले में होते हैं बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन, पिज़्ज़ा। वो उठा के एक करके नीचे फेंक दिया। करण चुपचाप बबली को ये सब करता हुआ देख रहा होता है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि आखिर बबली ये क्या कर रही है।
तभी बबली कहती है, करण ये देखो, ये सब चीज़ें जिनकी वजह से मैं आज मोटी हूँ, ये बर्गर, ये फ्रेंच फ्राइज, ये चाउमीन, इन्हें खा खा कर मेरा वजन इतना बढ़ गया है। इसलिए अब मैंने फैसला किया है कि मैं क्यों मरूँ, मैं इन सबों को सुसाइड पॉइंट पर फेंकूँगी और मैं इन सब चीज़ें छोड़ दूँगी। करण बबली की ये बातें सुनता है, उसकी आंखें नम हो जाती है और वो बबली को सॉरी बोलता है और एक पल के लिए अपने सारे दुख भूल जाता है वो करण, और जाकर बबली करण के गले लग जाती है और रोने लगती है। और करण की नज़रें फर्श पर गिरे हुए उस 2,000 रुपये के बिल पे पड़ती है जो उसने ये बर्गर फ्रेंच फ्राइज खरीदने के लिए खर्च किए थे। और मन ही मन वो सोचता है कि ये लड़की पागल है, लेकिन जैसी भी अच्छी लड़की है। कुछ दिन बाद करण बबली की बातें और मज़ेदार होने लग जाती है, क्योंकि बबली ना अपने वजन कम करने की बातें करती है और ना ही करण अपने प्यार की धोखे की बातें करता है बबली से। वो दोनों साथ में पार्क जाते हैं, रेस्टोरेंट जाते हैं और क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन बबली करण को कहती है कि उसकी टीचर की जॉब लग गई है इंदौर के, जहाँ उसका घर है, और वो वापस इंदौर जा रही है। बबली के जाने के बाद करण को एहसास होता है कि वो बबली से बेहद प्यार करने लग गया और सुबह शाम सिर्फ बबली के बारे में सोच रहा होता है। शाम को ऑफिस से घर पहुंचकर जब करण घर पहुंचता है, वो जाके बैठ जाता है सोफे पे और टीवी का रिमोट ऑन करके टीवी देख रहा होता है। वो देखते देखते चैनल चेंज करते करते वो बबली की यादों में खो जाता है। कुछ देर बाद करण के पापा घर पहुंचते हैं। वो देखते कि करण बेहद ध्यान से एक बंगाली चैनल देख रहा है, उसमें कोई बंगाली फिल्म चल रही थी। करण के पापा करण को आवाज लगाते, करण ये क्या देख रहे हो तुम, कुछ समझ भी आ रहा है तुम्हें? पर करण तो बबली की यादों में खोया होता है, उसको पापा की आवाज़ सुनाई नहीं देती। फिर करण के पापा जोर से चिल्लाते, करण ये क्या देख रहे हो, कहाँ खोए हो तुम? लेकिन करण अपनी अभी भी उसी बात में खोया था। उसके पापा जाते जोर से करण का कंधा हिलाते हैं, पूछते क्या हुआ, सब कुछ ठीक ठाक तो है? करण अपने पापा को देखता है, वो जाकर अपने पापा से गले लग जाता है और जोर जोर से रोता है। करण के पापा एक पल के लिए अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, जब करण छोटा सा था, यही कोई 3-4 साल का रहा होगा। और जब भी वो पापा करण को बाजार लेके जाते थे और जब करण किसी चीज़ की जिद करता था तो वो ऐसे ही अपने पापा के गले लग जाता था और ज़ोर ज़ोर से रोता था और उसके पापा उसको वो चीज़ दिला देते थे। करण के पापा भावुक हो जाते हैं और अपने आंसू पोंछते हुए करण से पूछते हैं, मैं समझ गया करण तेरी बात क्या है, पता कौन है वो लड़की, तुझे किसी लड़की से प्यार हुआ है ना, पता कौन है वो, क्या हुआ? और मैं वादा करता हूँ कि मैं उस लड़की को तेरे पास लेके आऊँगा, मैं तुझे मिलवाऊँगा उस लड़की से। पिता और पुत्र का ये मिलन देखकर करण की माता दूर रसोई में देख रही होती है और उनकी आंखें नम हो जाती है और चुपचाप ये नज़ारा देख रही होती है। उसकी मम्मी को यकीन ही नहीं होता कि इन दोनों का कभी ऐसे भी मिलेंगे। खैर, उसकी मम्मी चुपचाप देख रही होती है और अपनी आंखों में सारा दृश्य समा लेती है। करण रोते हुए अपने पापा से बबली की सारी बातें बता देता है। वो बता देता है कि कैसे वो उससे मिली थी। अब वो इंदौर जा चुकी है, वहाँ पर उसकी टीचर की जॉब लग गई है और वो वापस कभी मुंबई नहीं आएंगे। करण के पापा फौरन मोबाइल पे इंदौर की फ़्लाइट बुक करा लेते मुंबई की, कहते कि आज शाम को हम इंदौर जाएंगे। करण के पापा और करण जैसे ही प्लेन पे बैठते हैं तो करण के पापा करण से पूछते हैं कि अच्छा करण, तुम्हारे पास बबली का पता तो होगा ना इंदौर का, जहाँ हम जा रहे हैं? लेकिन करण अपना सर झुका कर कहता है कि पापा वो मेरे पास पता नहीं है, कभी इस बारे में बात ही नहीं हुई मेरी बबली से। बस फिर क्या था, करण के पापा का गुस्सा हाई, खूब सुनाते हैं करण के पापा करण को। मुंबई से इंदौर जाने में तकरीबन 2 घंटे लगते फ्लाइट में, और करण के पापा ने करण को इन 2 घंटों में लगभग 200 गालियाँ सुनाई, और ये 200 गालियाँ करण के पापा के मुंह से टेक ऑफ हुई और करण के कान में पहुंची। लेकिन करण को कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि करण तो अपनी बबली की यादों में खोया होता है। वो सोच रहा था कैसे मैं मिलूंगा, मैं क्या कहूँगा बबली को। खैर, फ्लाइट जब इंदौर एयरपोर्ट पहुंचती है तो करण बड़े जोश से पापा को बोलता है, पापा देखो हम पहुंच गए इंदौर। करण के पापा गुस्से में बोलते हैं, तो मैं क्या करूँ, अब क्या तू चाहता है मैं इंदौर की गलियों में ढोल बजाता हुआ बबली बबली चिल्लाता रहूँ? तेरे पास पता तो है नहीं, अब क्या करे बता। करण कहता है, पापा आप चिंता मत करो, मेरे पास फ़ोन में बबली के आधार कार्ड की कॉपी है, उसने एक टाइम मेरे से मांगी थी
तो उससे हमें उसका इंदौर का एड्रेस पता चल जाएगा। खैर मामला सुलझता है, दोनों पहुंच जाते हैं बबली के घर पर। करण के पापा डोर बेल बजाते हैं और बबली के पापा डोर खोलते हैं और अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद करण जब बबली के बारे में पूछता है तो बबली के पापा बोलते हैं कि बबली बेंगलोर चली गई है, वहाँ पर उसकी ट्रेनिंग है टीचर की, और सारा दिन उसका फ़ोन बंद रहता है और उनके पास बेंगलोर का भी एड्रेस नहीं है। निराश होकर करण और करण के पापा घर से बाहर निकलते हैं, बबली के घर से बाहर निकलते हैं। तभी कुछ देर बाद करण बोलते हैं, चलो पापा बेंगलोर चलते हैं बबली के पास। तभी करण के पापा चिल्लाते हैं, एड्रेस है बेंगलोर का तेरे पास? करण कहता है नहीं। पापा कहते हैं चलो फिर घर चलो मुंबई। मुंबई वापस आकर करण बबली को बहुत मिस करते हैं और अक्सर उसी सुसाइड पॉइंट पर पहुंच जाता है जहां वो बबली से पहली बार मिला था और अपने उन पुराने लम्हों को याद करता है और उन्हीं यादों में खो जाता है। एक दिन शाम को 8 बजे करण सुसाइड पॉइंट पर बैठा हुआ होता है। तभी उसको कुछ जूतों के चलने की आहट महसूस होती है, मानो कोई उसके पीछे कोई आ रहा है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो सामने मुस्कुराते हुए बबली उसे नजर आती है। पूर्णमासी के चांद की चांदनी में बबली बेहद खूबसूरत नजर आ रही थी करण को। करण उठकर खड़ा हो जाता है और पूछता है, बबली तुम यहाँ कैसे? तभी पीछे से एक आवाज आती है, इसे मैं लेके आया हूँ नालायक। ये आवाज किसी और के नहीं, ये करण के पापा की आवाज थी। करण के पापा आगे कहते हैं, मैं तेरे भरोसे तो इसे रख नहीं सकता था, अब मेरी शक्ल मत देख नालायक, जाके मिल बबली से। तुझे याद कर करके तू बावला सा हो गया। करण भाग कर जाता है और जाके बबली के गले लग जाता है और ऐसे मिलते हैं दोनों कि फिर कभी जुदा नहीं होते। थैंक यू सो मच दोस्तों।